हेलो एनालाइजर जीएस फैमिली, कैसे हैं आप सब। देखिए, सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी कि मैं आप लोगों से बहुत दिन बाद आज मिल रहा हूं। देखिए, हम लोग बात करेंगे री एग्ज़ाम को लेके ही। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज 56 डेज़ हो गए, राइट। 56 डेज़ हो गए और अब भी बच्चे जो हैं, एस्पायरेंट जो हैं, वो गर्दनी बाग में हैं और उनका एक ही डिमांड है कि री एग्ज़ाम। वही डिमांड है कि आपने मर्ज कैसे किया रिज़ल्ट को, वही डिमांड है कि आपने दो दो सेट में कैसे एग्ज़ाम लिया, दो क्वेश्चन पेपर कैसे हुए एक एग्ज़ाम में, सेम वही डिमांड है, आपको सबको पता है। हालांकि इस 56 दिन में जो है, इस 56 डेज़ के अंदर 3-4 बार ऐसे क्षण आए हैं जब हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग का री एग्ज़ाम हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। अब पता नहीं उसमें क्या रीज़न है, नहीं है, या आप लोग सब जानते हैं कि पॉलिटिशियंस आए, वटेवर, आप सब समझदार हैं इसमें। देखिए, अब मैं अब देखिए 56 डेज़ हो चुके हैं, तो अब जो है ये जो गर्दनी बाग में बैठे हुए लोग हैं, या फिर आप अगर अपने रूम पे भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप मेंटली परेशान होंगे। आप अगर किताब खोलते भी होंगे तो पढ़ते होंगे थोड़ा, फिर आप टेलीग्राम में जाते होंगे, यूट्यूब में जाते होंगे और आप देखते होंगे कि क्या अपडेट है, राइट। तो आप भी डिस्टर्ब हैं, चाहे वो ग्राउंड पे जो हैं वो भी डिस्टर्ब हैं, आप भी डिस्टर्ब हैं। तो अब इसको ना और लॉन्ग नहीं खींचा जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अब यूपीएससी का प्रीलिम्स भी है, बीपीएससी का 70th का कुछ न्यूज़ेस चल रही है, जो कि आपको पता है कि ये कुछ लोग चला रहे हैं कि 71st का एग्ज़ाम होने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है। ये किस हद तक सही है ये वीडियो, ये आप खुद समझदार हैं, आप खुद डिसाइड कीजिए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आयोग और सरकार दोनों से मैं कुछ थोड़ा सा वार्तालाप यहाँ पे करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अब क्या करना चाहिए। देखिए, 56 दिन बहुत बड़ा दिन होता है, मतलब 56 दिन, 56 डेज़ कहीं एक ही जगह में बैठना, जहाँ पर बाथरूम की सुविधा नहीं है, जहाँ पर खाने पीने की सही सुविधा नहीं है, वहाँ पर बच्चे 56 दिन से बैठे हुए हैं। और वो ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, वो वही बच्चे हैं जो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करते हैं। वो वही बच्चे हैं जिसके अंदर एक इंटेलेक्चुअल समझ है, जो चीज़ों को रैशनल तरीके से सोचते हैं, जो उनके अंदर रैशनैलिटी है। बट फिर भी वो 56 दिन तक वहाँ पर बैठ के रहना, या फिर जो बैठे हुए नहीं हैं वो मेंटली परेशान है। तो मैं आयोग से बस कहना चाहता हूँ, देखिए, आयोग भी हमारा है, बिहार भी हमारा है और सरकार भी हमारी है। तो आयोग से बस मैं कहना चाहता हूँ कि आप आकर के मैं आप ही का बात मानता हूँ, आप यही ना है कि आप री एग्ज़ाम कराने के पक्ष में नहीं है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मत कराइए आप री एग्ज़ाम। लेकिन आप अपने आर्ग्यूमेंट से जो है वो बच्चों के आर्ग्यूमेंट को सेटिस्फाई कर दीजिए, दैट्स इट। बच्चे आप बच्चों को प्रॉपर रीज़न दे दीजिए कि भाई क्यों री एग्ज़ाम हम नहीं कराएंगे। बच्चे अगर आपके रीज़न से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपसे री एग्ज़ाम मांगेंगे ही नहीं वो। क्योंकि हम लोग सब कोई जो है ना, हम लोग ह्यूमन हैं और हम लोग रीज़न पे चलते हैं। यही तो हम लोग की खासियत है कि हम लोग रीज़न को देखते हैं। अगर प्रॉपर रीज़न दे देंगे तो आपकी बातें मान ली जाएगी। आप अगर कन्विंस कर लिए बच्चे को, आप अगर अपने आर्ग्यूमेंट से बच्चों के क्या बोलते हैं, आप अपने आर्ग्यूमेंट से अगर बच्चों के आर्ग्यूमेंट को सेटिस्फाई कर देते हैं तो ठीक है, आपकी बात मान ली जाएगी, नहीं होगा री एग्ज़ाम। बट आप आइए तो बात तो कीजिए ना। 56 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं, 56 दिन से लोग लाइब्रेरी में परेशान हैं, रूम पे भी कोई अगर बैठे होंगे वो भी परेशान है कि क्या होगा। तो एटलीस्ट एक दिन आपको लगेगा सर, मतलब चाहे वो चेयरमैन साहब हैं या फिर हमारे सेक्रेटरी महोदय हैं, कोई भी आए, एक दिन तो आपको लगेगा, मुश्किल से एक दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। 56 दिन बैठे हुए हैं वो लोग, थोड़ा सा मतलब सोचना चाहिए। आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, अपने गार्जियन अगर अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर ये समाज कहाँ जा रही है आपको अच्छे से पता होगा, मुझे ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ, कि गवर्नमेंट जो है आए, बात करे। अब आप लोग कोई सोचेंगे कि क्यों गवर्नमेंट आएगी, भाई मैं क्यों जाऊंगा, कुछ पॉलिटिशियंस आ गए, उसमें क्रेडिट का सीन है, मुझे बदनाम किया गया, हमारी सरकार को बदनाम की गई। तो अब कोई पॉलिटिशियंस नहीं आ रहे हैं, अब कोई राजनेता नहीं आ रहे हैं, अब तो कंप्लीट बच्चे ही हैं। तो अब आके आप बात कर लीजिए। अगर आपको भी अगर री एग्ज़ाम नहीं कराना है, मान लीजिए कि आपको री एग्ज़ाम नहीं कराना है, आइए सेम प्रोसेस कीजिए, आर्ग्यूमेंट दीजिए अपना, अब अपने आर्ग्यूमेंट से बच्चों के आर्ग्यूमेंट को सेटिस्फाई कर दीजिए, दैट्स इट। कोई आपसे री एग्ज़ाम नहीं मांगेगा फिर। बट आप आइए तो बात तो कीजिए, एक दरिया दिल तो दिखाइए। आयोग भी और गवर्नमेंट से भी मैं कहना चाहता हूँ, आइए और एक दरिया दिल तो दिखाइए। लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं, आई डोंट नो। और अगर देखिए, एक और पॉइंट हो सकता है कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जल्दी जल्दी रिजल्ट देने के बाद हम इलेक्शन में जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक छोटा सा डेटा है, मैं बता देता हूँ। इसमें 2000 प्लस सीट है, अल्टीमेटली यही 2000 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो ये 2000 लोगों का जो सिलेक्शन होगा, तो इससे अफेक्टेड लोग जितने होंगे, ये इंटू 5 कीजिए आप, तो 10,000।
10,000 लोग डायरेक्ट इफेक्ट हैं इससे। बट अगर आप एग्ज़ाम नहीं कराते हैं तो मिनिमम मैं अगर लेता हूँ कि 1 लाख बच्चे अगर नाराज़ हैं थोड़ा सा भी उनको लग रहा है, एक संशय लग रहा है कि यार मतलब मेरा नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एंड ऑल, तो 1 लाख इंटू 5 तो 5 लाख जो 5 लाख आदमी हैं, वोटर्स हैं आपके, वो डायरेक्ट मतलब अफेक्टेड होंगे। और ये 5 लाख जो है ना, ये एज ए वॉलंटियर काम करेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे। तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, पॉलिटिकल एंगल से भी अगर आप सोचेंगे तो ये आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए आके आपको बात करनी चाहिए। मतलब दरिया दिल दिखाइए ना, हम भी तो बिहार के ही हैं, आप भी बिहार के हैं। आप बस ये है कि आप हमारे गार्जियन हैं, आप वहाँ हैं जहाँ पे आप डिसीजन लेते हैं, और हम हैं जो हम डिसीजन लेने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ाई कर रहे हैं। हम भी वहीं जाएंगे, हम भी वहीं जाना चाहते हैं। हम कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं। यहाँ पे जो भी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं वो कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं। यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर रैशनैलिटी है। आप जाके बात कीजिए उनसे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप अपने आर्ग्यूमेंट से उनको सेटिस्फाई कर दीजिए, दैट्स इट। मत कराइए री एग्ज़ाम आप। अब तीसरा चीज़ जो इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं क्यों बोला हूँ कि इस सप्ताह में हो सकता है कि सब कुछ सुलझ जाए, क्योंकि कुछ कुछ टीचर्स जो हैं वो अब आ रहे हैं, और कुछ कुछ जो शिक्षा सत्याग्रह के जो ऑब्वियसली दे आर जिम, तो वो लोग जो है फिर से एक प्रयास करने जा रहे हैं कि एक बार और मतलब हम अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करें। तो अगर आप लोगों का कोई उन लोगों से कांटेक्ट है, जैसे कि बहुत फेमस चेहरे हैं, तो उनसे अगर आपको अपना सजेशन देना है तो आप उनसे सजेशन दीजिए, और सजेशन दे करके बताइए कि हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव वे में हमको आगे बढ़ना होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं भी बताने जा रहा हूँ, देखिए टीचर्स लोग भी आ रहे हैं, कि टीचर्स लोग भी बोल रहे हैं, आप देख रहे होंगे यूट्यूब वीडियो कि मैं जाऊंगा, मैं करूंगा एग्ज़ाम, मैं बच्चों के साथ हूँ। तो मैं सभी टीचर से कहना चाहता हूँ, पटना में बहुत सारे शिक्षक हैं, और नो डाउट दे आर वेरी गुड टीचर, जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों के लिए ही सोचते हैं। लेकिन मैं आप सबों से भी कहना चाहता हूँ और टीचर से भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई शिक्षक वहाँ जाए तो आप उनसे पुरानी बातें जो है उनको भूलिए। अगर आप सच में री एग्ज़ाम चाहते हैं, अगर आपका डिमांड सच में री एग्ज़ाम का है और सच में आप री एग्ज़ाम चाहते हैं, तो आप किसी भी टीचर का विरोध नहीं करेंगे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, मैं टीचर से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में बच्चों के साथ हैं, अगर आपका सच में लार्जर इंटरेस्ट है कि री एग्ज़ाम होगा, तो आप किसी भी टीचर्स के साथ, होता है ना वो कि इनडायरेक्ट वे में कुछ बोलना, टॉन्ट कर देना, ऐसे वैसे, आप मिलजुल के रहें। मिलजुल के करेंगे तो हो सकता है कि री एग्ज़ाम आपका हो जाए, गवर्नमेंट बात मान ले। गवर्नमेंट को भी तो दिखना चाहिए ना कि ये कितने सब लोग एक साथ हैं, एक कॉमन काउज है ये। आप लोग अपने बीच में लड़ेंगे, टीचर्स लोग अपने बीच में लड़ेंगे, स्टूडेंट टीचर्स के बीच में फाइट हो जाएगा। देखिए, मैं और एक चीज़ तीसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी टीचर्स के लिए, हम सभी स्टूडेंट हैं, किसी भी टीचर्स के लिए पर्सपेक्टिव मत बनाइए कि वो फलाना है, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। जब आप उनसे पर्सनली मिलें, जब आपका उनसे पर्सनली कांटेक्ट हो, तब उनको जाने, आप तब बोलें। ऐसे कोई हर चीज़ यूट्यूब में आने से, हर चीज़ गूगल में आने से, हर चीज़ न्यूज़पेपर में आने से सच नहीं होती। आपको ये समझना होगा, यू आर बीपीएससी एंड यूपीएससी एस्पायरेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, कि हर चीज़ जो है यूट्यूब में आने से, कोई आया यूट्यूबर आकर के कुछ बोल दिया किसी टीचर के बारे में, कोई टीचर आए किसी टीचर के बारे में कुछ बोल दिए, उसमें सच्चाई नहीं हो सकती। आपको अपने से सोचना होगा कि ये क्या सच है, या फिर आप भी सेम उसी टाइप का कर रहे हैं, जो कि एक होता है ना, परसेप्शन बना देता है और परसेप्शन में हम चल रहे हैं। आप तो यूपीएससी बीपीएससी का एस्पायरेंट है, तो आपको सोचना होगा कि ये सारी बातें क्यों की जाती है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के, आप सभी टीचर, स्टूडेंट जो एग्ज़ाम का डिमांड कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से भी, आयोग से भी, कि आप आइए, बात कीजिए बच्चों से। टीचर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में बच्चों के री एग्ज़ाम के साथ, री एग्ज़ाम के लिए ये कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप आइए और सब चीज़ भूलिए, जो हुआ भूलिए सब कुछ। हम लोग इंसान हैं, हम लोग की वैल्यू जो है ना, हम लोग की एग्जिस्टेंस जो है, एक बालू के कण के बराबर नहीं है, एक धूल के कण के बराबर नहीं है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना, तो हम कभी किसी से नहीं फाइट करेंगे, ना लड़ेंगे, ना हमारे अंदर ना कभी ईगो आएगी। लेकिन हम लोग खुद को बलवान समझने लगते हैं कि हम ही हैं सब कुछ। ऐसा नहीं है। हम लोग सच्चाई ये है, और इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम एक धूल के कण के बराबर भी नहीं हैं। हमारी एग्जिस्टेंस जो है एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। तो अगर आपका टीचर्स का जो अगर कॉमन काउज है जो री एग्ज़ाम का, अगर आप इनके समर्थन में सच में हैं, तो आप किसी भी टीचर्स के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप सब एक कंधे से कंधे मिलाकर बच्चों के इस डिमांड को फुलफिल कराएंगे। और बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि टीचर्स जो है ना, क्या बोलते हैं, माँ बाप के बाद शिक्षक ही होते हैं, तो आपको भी मर्यादित होकर बोलना है।
आप उनसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रख सकते हैं, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट भी है। और आप एक एज ए ह्यूमन, अगर आप रेशनल सच में हैं तो आप डिफरेंसेस हो सकता है आपके क्या बोलते हैं आइडियोलॉजी में, बट आप एकदम पर्सनल होकर कमेंट नहीं कर सकते हैं। आप ऐसी चीज़ों से बचें। यही कुछ चीज़ें हैं जो आज तक आपको 56 दिन तक इंतजार करना पड़ा है। यही कुछ मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आप अभी तक गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हम आज तक गर्दनी बाग में बैठे हैं। आप अभी भी लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे तो टेलीग्राम ऑन करते होंगे, यूट्यूब ऑन करते होंगे, डेली देखते होंगे, वॉइस चैट में जाते होंगे, ये सारी चीज़ें हो रही होगी आपके साथ। लेकिन अगर हम ये 2-3 चीज़ों को, अगर बेसिक चीज़ है, अगर इसको हम लोग इम्प्रूव कर लें तो जो मतलब सब कुछ मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मैक्सिमम चांस है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग होंगे ग्राउंड पे और शिक्षा सत्याग्रह से कनेक्टेड भी होंगे, आप लोग वहाँ के लोगों से कनेक्ट होंगे जो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सप्ताह में शायद सब कुछ सुलझ जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं, आप कमेंट में बताइए। और प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा मैं हमेशा की तरह अमर्यादित आप होइएगा, मैं आपको सीधा ब्लॉक कर दूंगा। दैट्स ऑल। मुझे मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मर्यादित होकर बोलेंगे, नहीं तो आप कैसे ऑफिसर बनेंगे। आप बीपीएससी यूपीएससी के एस्पायरेंट है, आप चाह रहे हैं कि मैं देश संभालूंगा, मैं राज्य संभालूंगा, आप किसी की बातों पे आकर के अमर्यादित कर देते हैं टिप्पणी, तो ये तो सही नहीं है ना, ये तो सही बिहेवियर नहीं है। फिर आपको सोचना होगा अपने पर्सनैलिटी के बारे में। तो मैं लास्ट में एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई अच्छा सजेशन है तो आप जाइए शिक्षा सत्याग्रह के लोगों से मिलिए, उनको टेलीग्राम में जाइए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के उनको सजेशन दीजिए, कोई इशू नहीं है। आप अपना सजेशन दीजिए और कंस्ट्रक्टिव वे में आप बढ़ना होगा। अन्यथा अब बच्चे जो हैं वो मतलब उनका मन जो है ना वो अब ख़राब हो चुका है। अब वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूपीएससी भी आ रहा है, बीपीएससी 71 मतलब 71 भी आएगा, कुछ आ ही जाएगा ना सितंबर तक। तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे ना, बच्चे इसे थोड़ी ना करेंगे हर वक्त। तो इसलिए आप लोग आइए, मतलब जो भी करेंगे शिक्षा सत्याग्रह के लोग, और एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लीजिए। और आपका भी कोई अगर डिसीजन है, आपका भी कोई अगर सजेशन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और आप री एग्ज़ाम क्यों चाहते हैं, और कुछ लोग होंगे इसमें जो ऑब्वियसली कि री एग्ज़ाम नहीं चाहेंगे, तो आप प्लीज़ लिखिएगा कि री एग्ज़ाम आप क्यों नहीं चाहते हैं। थैंक यू।